गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए वे अरहंत है। सिद्ध की डेफिनेशन। अरहंत बनने के कुछ समय बाद समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए। लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हुए जिनके नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए वे सिद्ध है। आचार्य की डेफिनेशन। जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। मुख्यपने शुद्ध उपयोग को साधते हैं। करुणा बुद्धि से धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्म उपदेश देते। दीक्षा लेने वाले को योग्य ज्ञान से दीक्षा देते। अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते। ऐसा आचरण करने और कराने वाले ही आचार्य कहलाते हैं। उपाध्याय की। जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो समस्त जैन शास्त्रों को का सार समझ कर मुख्यपने शुद्ध उपयोग को साधते हैं और उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते औरों को पढ़ाते हैं वे उपाध्याय है। ये मुख्य द्वादशांग के पाठी होते हैं। साधु की डेफिनेशन। आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त मुनि धर्म के धारक है और आत्मा स्वभाव को साधते हैं। बाह्य में उसके साधनभूत 28 मूलगुण में प्रवर्तते हैं। समस्त आरंभ अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं। समस्त सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं। उन्हें साधु परमेश्वरी कहते हैं। अरंत कीड़े। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए वे अरहंत है। सिद्ध की। अरहंत बनने कुछ समय बाद समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए। लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए जिनके द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए वे सिद्ध है। आचार्य। जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। मुख्यपने शुद्ध उपयोग को साधते हैं। करुणा बुद्धि से धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्म उपदेश देते। दीक्षा लेने वाले को योग्य ज्ञान दीक्षा देते। अपने दोष प्रकट करने वालों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते। ऐसा आचरण करने और कराने वाले ही आचार्य कहलाते हैं। उपाध्याय। जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो समस्त जैन शास्त्रों का सार समझकर उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते औरों को पढ़ाते वे उपाध्याय है। यह द्वादशांग के पाठी होते हैं। साधु। जो आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक है और आत्मा स्वभाव को साधते हैं। बाह्य में उसके साधनभूत 28 मूलगुणों में प्रवर्तित है। समस्त आरंभ अंतरंग बहिरंग परिग्रह में सही रहित होते हैं। सदा जो ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं। समस्त सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं वे सिद्ध परमेष्ठी है। वे साधु परमेष्ठी है। गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए वे अरहंत है। अरहंत बनने के कुछ समय बाद समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग में किंचित पुरुष आकार में विराजमान हुए हैं जिनके द्रव्य कर्म न कर्म भाव कर्म के अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं वे सिद्ध है। जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। मुख्यपने शुद्ध उपयोग को साधते हैं। करुणा बुद्धि से धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्म उपदेश देते। दीक्षा लेने वाले को योग्य ज्ञान दीक्षा देते। अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते। ऐसा आचरण करने और कराने वाले को आचार्य कहलाते हैं। जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर मुनि संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं
जो मुख्यपणे शुद्ध उपयोग को साधते हैं तथा जो समस्त शास्त्रों जो समस्त शास्त्रों का सार समझकर स्वयं शास्त्र पढ़ते हैं औरों को पढ़ाते हैं वे उपाध्याय हैं वे मुख्यतः द्वादशा के पाठी होते हैं जो आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक है और आत्म स्वभाव को साधते हैं जो अबायों में साधनभूत 28 मूल गुण में प्रवर्तते हैं जो समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित रहते हैं जो ज्ञान में लग्न रहते हैं समस्त संसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। वेरी गुड वेरी अनंत भगवान की जो गृहस्थ बनाता कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार कर्म का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं वे अनंत है। सिद्ध जो अनंत बनने के कुछ समय बाद समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग में किंचित पुरुषाकर विराजमान हुए हैं जिनके द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म के अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं वे सिद्ध है। आचार्य जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र की अधिकता से प्रदान प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं मुख्यपने शुद्धोपयोगों को साधते हैं करना बुद्धि से धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं दीक्षा लेने वालों को योग्य ज्ञान दीक्षा देते हैं अपने दोष प्रकट करने वालों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं ऐसा आचरण करने और कराने वाले ही आचार्य कहलाते हैं। उपाध्याय जो बहुत जन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो समस्त शास्त्रों का सार समझकर मुख्य बने शुद्धोपयोग को साधते हैं और उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं औरों को पढ़ाते हैं वे उपाध्याय है। वे मुख्यतः द्वादशाम के पाठी होते हैं। साधु आचार्य और उपाध्याय को छोड़कर समस्त अन्य जो मुनि धर्म के धारक है और वो उन आत्म स्वभाव को साधते हैं बाह्य में उनके 28 मूल गुणों में उनके साधनभूत 28 मूल गुणों में प्रवर्तते हैं समस्त आरंभ अंतरंग बहिरंग परिग्रह से सदा रहित होते हैं ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं सदा ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं समस्त सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। वेरी क्लैप कर दीजिए। चलो गृहस्थ बनाते आकर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए वे अरिहंत है। सिद्ध भगवान की सिद्ध परमेष्ठी की अरिहंत बनने के कुछ समय बाद समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हुए तथा जिनके द्रव्य कर्म भाव कर्म कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हुए हैं वे सिद्ध है। आचार्य जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय की प्राप्ति से अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं जिनका मुख्यपने शुद्धोपयोग को साधते हैं करुणा बुद्धि से धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते दीक्षा लेने वालों को योग्य ज्ञान दीक्षा देते अपने दोष प्रकट करने वालों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते ऐसा आचरण करने और कराने वालों को ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य कहलाते हैं। उपाध्याय
जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो समस्त अन्य जैन शास्त्रों के सार समझकर मुख्यपने शुद्धोपयोग को साधते हैं और उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते औरों को पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय हैं। ये मुख्यतः द्वादशांग के पाठी होते हैं। साधु आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हुए हैं और आत्मस्वभाव को साधते हैं, वायु में उसके साधनभूत 28 मूलगुणों में प्रवर्तते हैं, समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, समस्त सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, उन्हें साधु परमेश्वरी कहते हैं। मुनि धर्मांगीकार कर नित्य बासना धर्मा चार घाती कर्म का श्रेय कर अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए वे अनंत सिद्ध की अनंत बनने के कुछ समय बाद समस्त अनर्थ का समझूत धर्म पर पूर्ण मुक्त हो लोक के अग्रभाग में किंचित पुरुष आकार विराजमान हुए जिनके द्रवक्रम भावक्रम दो का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हुए सिद्ध है। आचार्य की जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र की अधिकता से प्रदान पद प्राप्त करके उन्हीं से उनके नायक हुए, मुख्य पद में शुद्ध प्रयोग को साथे हैं, करुणा बुद्धि से धर्मलोभी धर्म जीवों को दीक्षा धर्म उपदेश देते, दीक्षा लेने वाले को योग्य ज्ञान दीक्षा देते, ऐसा आचार अपने दोष प्रकट करने वाले को विधि से शुद्ध करते हैं, ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य कहलाते हैं। जो जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर सब में पठन पाठन के अधिकारी हुए तथा जो समस्त शास्त्रों का सार समझकर मुख्य बने शुद्ध प्रयोग को साधते हैं और उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और उनको पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय यही मुख्यतः द्वादशांग के पाठे होते हैं। वेरी गुड। साधु बोलो। आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समझते को जो मुनि धर्म के धारक है और आत्म स्वभाव को साधते हैं, बायक में उसके साधनभूत 28 मूलभूत में पर्वत में है, समस्त आरंभ बहिरंग अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, सदा ज्ञान ध्यान में लीन होते हैं, समस्त सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, उन्हें साधु परमेश्वरी कहते हैं। वेरी गुड। अनंत की जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का क्षय कर अनंत चतुष्ट रूप विलासमान हुए, वे अनंत है। सिद्ध की अनंत बनने के कुछ समय बाद अन्य समस्त शास्त्रों का द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पुनः मुक्त हो गए, लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकर विलासमान हो गए हैं, जिनके नो कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म के अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए, वे सिद्ध है। आचार्य की दो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र लक्षण करके अधिकता से प्रधान पर प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए, जिनके दो मुख्य बने शुद्ध प्रयोग को साधते हैं,
कलुना बुद्धि से धन के लोभी अन्य जीवों को धर्म उपदेश देते, दीक्षा लेने वाले को योग्यदान दीक्षा देते, जो अपने दोष प्रकट करने को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, ऐसा आचरण करने और कराने वाले को आचार्य कहलाते। उपाध्याय की तो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त अन्य शास्त्रों का साथ समझकर मुख्यपने शुद्ध प्रयोग को साधते हैं और उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते औरों को बताते हुए उपाध्याय है। ये मुख्यतः राधा संघ के पाती होते साधु की आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त मुनि धन के धारक है और आत्मा स्वरूप को साधते हैं। बाह्य में 28 साधनभूत 28 मूल गुणों में प्रवृत्त है। समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं और सदा समस्त सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं। वे उन्हें साधु परमेष्टि कहते हैं। वेरी गुड, क्लैप करो। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए वे अरहंत है। अरहंत बनने के कुछ समय बाद समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाव में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हुए हैं, जिनके भावकर्म द्रव्यकर्म नवकर्म के अभाव से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हुए हैं, वे सिद्ध है। आचार्य जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के अधिकता से वह प्रधान पद पर प्राप्त हुए हैं, संख्या नायक हुए हैं, मुख्य बने शुद्धि उपयोग को साधते हैं, करुणा बुद्धि से धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्म उपदेश देते हैं, दीक्षा लेने वाले को योग्य ज्ञान दीक्षा देते हैं, जो अपने दोष प्रकट करने वालों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, वे आचार्य है। ऐसे आचरण करने और कराने वालों को आचार्य कहते हैं। उपाध्याय जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर जो असंख्य पठन पाठन के अधिकारी हुए समस्त शास्त्रों का सार समझकर मुख्य पन्ने शुद्ध उपयोग को साधते हैं, और जैन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते और औरों को पढ़ाते, वे उपाध्याय है। वे मुख्यतः से द्वादशांग के पाठी होते हैं। साधु आचार्य उपाध्याय को छोड़कर जो समस्त अन्य मुनि धर्म के धारक है, आत्म स्वभाव को साधते हैं और बाह में उसके साधनभूत 28 मूलगुण प्रकट होते हैं, प्रवर्ते हैं और समस्त आरंभ और बहिरंग अंतरंग बहिरंग को परिग्रह से प्रवर्ते हैं, रहित होते हैं, जो सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन होते हैं, समस्त सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, वे साधु परमेष्टि करते हैं। पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन धारा चार घाती कर्म का क्षय कर अनंत चतुर्थ रूप विराजमान वे अरिहंत है। अरिहंत बनने के कुछ समय बाद समस्त द्रव्यों का सार छूट जाने पर अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर लोक के अग्रभाव में पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाव में किंचित न्यून पुरुष आकार विराजमान हुए हैं, समस्त जिनकी समस्त
जिनके समस्त जिनके द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का अभाव होकर समस्त आत्मिक गुण प्रकट हुए हैं वे सिद्ध है। आचार्य सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करते हैं। जो मुनि संघ के नायक हुए हैं, जो मुख्य पने से शुद्धोपयोग को साधते हैं, अपने करुणा बुद्धि से धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। दीक्षा लेने वालों को योग्य ज्ञान देकर दीक्षा देते हैं। अपने दोष प्रकट करने वालों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वालों को आचार्य कहते हैं। जो सब उपाध्याय जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ के पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, समस्त शास्त्रों का सार समझकर मुख्य पने से शुद्धोपयोग को साधते हैं। वे स्वयं उन शास्त्रों को पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं। वे उपाध्याय होते हैं। वे मुख्यतः द्वादशंग के पाठी होते हैं। आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य अन्य समस्त मुनि धर्म के धारक है तथा आत्म स्वभाव को साधते हैं। बाह्य में उसके साधनभूत 28 मूल गुण प्रवर्तते हैं। समस्त आरंभ और अतरंग बहिरंगों को परिग्रह से रहित समस्त जो सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, समस्त सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं, वे साधु परमेष्ठी होते हैं। जो गृहस्थपणा त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा जो 4 घाती कर्म का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए वे अरहंत सिद्ध। जो अरहंत बनने के कुछ समय बाद समस्त अन्य द्रव्य का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए लोक के अग्र भाग पर किंचित न्यून पुरुष आकार विराजमान हुए, जिनके द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के अभाव होने से समस्त अन्य द्रव्य का संबंध समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए वे सिद्ध है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए, मुख्य बने, शुद्ध उपयोग को साधते हैं, करुणा बुद्धि से धर्म के लोभी अन्य जीवों को योग्य ज्ञान दीक्षा देते दीक्षा लेने वाले धर्मोपदेश देते, दीक्षा लेने वाले को योग्य ज्ञान दीक्षा देते, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते। ऐसा आचरण करने और कराने वाले ही आचार्य कहलाते हैं। उपाध्याय जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए तथा जो समस्त शास्त्रों का सार समझकर मुख्य बने शुद्ध उपयोग को साधते हैं,
और उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते औरों को पढ़ाते वे उपाध्याय है। ये मुख्य द्वादशांग के पाठी होते हैं। आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त मुनि धर्म के धारक है और आत्मा स्वभाव को साधते हैं। बाह्य में उसके साधन रूप 28 मूल गुणों में प्रवर्तते हैं। समस्त आरंभ और अंतरंग परिग्रह से रहित होते हैं। सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन होते। समस्त सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते। उन्हें ही साधु परमेश्वर कहते हैं। वेरी गुड, क्लैप करो लोग। स्टार्ट।